श्री राधे राधे। भक्तों, प्रभु से प्रेम जो होता है उसको रस कहते हैं। उसी प्रेम से ही प्रभु की उपासना होती है। भक्ति का रस जो होता है उसी प्रेम के द्वारा, उसी रस के द्वारा प्रभु की उपासना होती है। उसी को रसोपासना कहते हैं। वैसे आप हर रविवार को सुनते हैं रसोपासना, आजकल कुछ समय से सुन रहे हैं। उसमें मैं आपको सख्य रस की बात सुनाता हूँ। मुख्य रूप से कृष्ण बलराम और उनके बाल सखाओं, ग्वाल बाल की बात सुनाता हूँ कि वो कैसे कन्हैया की सेवा करते हैं, किस प्रकार से उनके लीला में सहयोग करते हैं, उनको आनंदित करते हैं। किंतु अब खाकी बाबा के चरित्र में जो सुना रहा हूँ, ये रस बहुत ही गोपनीय है, इसलिए यह रहस्य काहू नहीं जाना तक कह दिया गया है। मतलब बहुत कम लोग इस रहस्य की बात जानते हैं। कल आप श्रवण कर रहे थे कि अयोध्यावासी तो राम को लेकर के जनकपुर से अयोध्या चले गए और यही मान लिए कि हम राम जी को ले आए। पर जनकपुर के लोगों ने यही देखा कि रसिया राम जी तो वहीं रह गए जनकपुर में, और अवतारी श्री राम जी अयोध्या जी चले गए। तो आप कहेंगे ऐसा क्या कपट करना चाहिए? अरे कपट नहीं, ये गोपन है। और ये गोपन कहाँ तक होता है उसकी सीमा भी समझना मुश्किल है भक्तों, क्योंकि ये सामान्य मनुष्य तक ही नहीं होता गोपन। आत्मस्वरूप का दो स्वरूपों में अभिव्यक्त होकर के प्रत्यक्ष रूप से लीलायित होने की साक्षी पंचवटी का पर्णकुटीर भी दे रहा है। आप जब अरण्य कांड में पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है पंचवटी में निवास के समय की बात कि भैया लक्ष्मण जी जब कंदमूल फल लेने के लिए वन में चले गए, तब एकांत अवसर पा करके, अर्थात लक्ष्मण जी से छिपा कर अवतारी भगवान श्री रामचंद्र ने जानकी से कहा था, हे प्रिय, अब मेरे द्वारा असुर संहार की लीला होगी, अतः इस लीलावधि में तुम अग्नि में निवास करो। आप लोगों ने बात में सुना ना कि जब सीता जी की अग्नि परीक्षा के माध्यम से वास्तविक सीता अग्नि से प्राप्त की थी प्रभु ने, तो वहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, लक्ष्मण हो ये मरम न जाना, जो कुछ चरित्र रचा भगवान। तो इसका क्या मतलब हुआ कि कुछ लीलाएं सभी के लिए प्रकट नहीं करते प्रभु, कुछ सबके लिए प्रकट करते हैं, कुछ विशेष लोगों के लिए प्रकट करते हैं। और करुणा निधान जीवन सर्वस्व प्रभु की आज्ञा अनुसार श्री सीता जी अपनी छाया स्वरूपा सीता अर्थात छाया प्रतिमा को वहां रखकर स्वयं अग्नि में समा गई। भगवान की इस प्रच्छन्न लीला को नित्य सहचर भाई श्री लक्ष्मण जी भी नहीं जान पाए थे, और लक्ष्य सिद्धि के लिए प्रभु श्री राम को भाई लक्ष्मण से भी दुराव छिपाव करना पड़ा था। नहीं तो लक्ष्मण जब जान जाते ना कि सीता जी तो अग्नि में हैं, हमारे साथ वाली सीता जी दूसरे हैं, तो फिर जो राम जी को लीला करनी थी वो नहीं हो पाती, क्योंकि लक्ष्मण जी को अच्छा नहीं लगता कि ये क्या कपट कर रहे हैं। ऐसा ही दुराव छिपाव जनकपुर में भी हुआ था। पंचवटी में दो स्वरूपों में अभिव्यक्त होकर नरलीला करने का प्रत्यक्ष संकेत है, परंतु जनकपुर में द्विधा विभक्ति की लीला का संकेत पूर्णतः परोक्ष रीति से
धीरे से सरकार करते हैं। और पंचवटी की इस रहस्यमय लीला को जब लक्ष्मण जी नहीं जान पाए, तब जनकपुर की उस परम रहस्यमयी गोपनीय लीला को अन्य लोग कैसे जान पाते भक्त? वो तो केवल रसिया राम जी की जो प्रेम उपासिका थी उन लोगों ने ही समझा था। सामान्यतः सभी लोग यही समझ रहे थे कि विवाह के बाद जनकपुर से विदा होकर अवध नरेश श्री दशरथ जी के साथ असली श्री राम जी जा रहे हैं, परंतु परम गोपनीय तथ्य कुछ और भी था। गोद्विज धेनु देव हितकारी जो श्री राम, वो तो अयोध्या जी चले गए, और जनक दुलारी अति सुकुमारी श्री सीता जी के मुख सरोज मकरंद छवि करई मधुप उपान, उस पे जो लवलीन रसिया श्री राम जी, वो जनकपुर में रह गए। अवतारी स्वरूप और रसिया स्वरूप, ये दोनों स्वरूप श्री राम के हैं। अब आप ये मत सोचना कि सीता जी तो चली गई, अयोध्या जी तो राम जी कैसे रह गए जनकपुर। सीता जी भी दो तरह की हो गई, एक बहू बन के गई, एक रसिया श्री राम के साथ नित्य जनकपुर में ही रही। तो जनकपुर में कोई अकेले श्री राम थोड़े जाए, युगल अर्थात श्री सीताराम जी जनकपुर में भी रहे और अयोध्या जी में भी रहे। अवतारी स्वरूप और रसिया स्वरूप दोनों ही स्वरूप भगवान के ही हैं, कोई ऐसा नहीं कि एक कम भगवान एक ज़्यादा भगवान। और दोनों स्वरूप तत्वतः सर्वदा पूर्ण हैं। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, ऐसा नहीं कि एक कम है एक ज़्यादा है, बस वो प्रेम की लीला अलग अलग है। पूर्ण में से पूर्ण निकाल देने पर भी पूर्ण ही शेष रहता है। ये अध्यात्म राज्य की एक अद्भुत गणित है भक्तों। तो पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, ये बात सामान्य मृत्युलोक के गणित में नहीं घटित हो सकता है, क्योंकि मृत्युलोक में तो एक धन एक बराबर दो हुआ, और एक में से एक घटा दिया गया तो एक नहीं होगा, जीरो हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। परंतु अध्यात्म राज्य में एक में से एक निकाल लेने पर शेषांक एक ही रहता है, जो गणित में संभव नहीं है। गणित में तो एक में से एक निकाल लो तो शून्य हो जाएगा, और अध्यात्म में एक में से एक निकालने पर भी एक ही रहता है, और एक में एक मिला देने पर योगांक भी एक ही होता है। श्री सीताराम एक और एक दो नहीं हुए, एक ही रहे। और दो स्वरूपों में अभिव्यक्त होकर भी बारात के साथ अवध जाने वाले अवतारी श्री राम भी सदा पूर्ण हैं, और मिथिला में सदा के लिए रह जाने वाले रसिया श्री राम भी सदा पूर्ण हैं, और सीता जी दोनों के साथ हैं। तत्वतः दोनों सर्वदा और सर्वथा सर्व प्रकारेण पूर्ण हैं। आप ये मत समझना कि जनकपुर में ज़्यादा रह गए और अयोध्या जी में कम आए। पूर्ण ब्रह्म की इस प्रच्छन्न लीला को महाराज जानना बहुत कठिन है। आदि शक्ति छवि निधि जगमूला भगवती सीता ही कपट नारी वरवेश के रूप में प्रच्छन्न रीत से जनकपुर में विराज रही हैं। सीता जी अयोध्या आ गई, जनकपुर में नहीं है, ऐसा नहीं है। सीता जी जनकपुर में भी हैं और अयोध्या में भी हैं। सर्वलोक महेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक ब्रह्म सकल और अंतर्यामी भगवान श्री राम का नर्वप उदाहरण भी तो प्रच्छन्न लीला भक्त। पंचवटी में श्री सीता जी का निज प्रतिबिंब भी उनका कपट वेश है। राम कथा में कपट वेश के अनेक प्रसंग हैं। सुरपति सुत
जयंत श्री रघुनाथ जी के बल की परीक्षा लेने के लिए कौवे के कपट वेश में आता है। श्री सीता जी को विमोहित करने के लिए मारीच ने स्वर्ण मृग का कपट वेश धारण किया था। सीता हरण के लिए राक्षस राज रावण ने यति के कपट वेश का आश्रय लिया। ये कैसी अनोखी विवेक शून्यता है कि वेदों का विद्वान रावण एक पराई नारी की अपहरण की योजना बना रहा है। एक और सीमातीत विद्वत्ता और दूसरी ओर सीमातीत विद्रूपता। ऐसे संगठन को देखकर कल्पना भी लजा गई होगी। जो भी हो, वेदज्ञ रावण ने मन ही मन नारी अपहरण का षड्यंत्र सोच लिया। वैसे अपने को वेद का विद्वान ज्ञानी समझता था। स्वयं को बहुत सयाना समझने वाले राक्षस राज ने चिंतित, निर्धारित, सुयोजित, सुगुप्त षड्यंत्र के अनुसार उद्देश्य सिद्धि के लिए यति का कपट वेश धारण कर लिया। परंतु उस कपटी यति के भी कान काट लिए कपटाग्रगण्य भगवान श्री राम ने। उसका कपट भी ठाकुर जी जो ऐसी लीला किए कि वो नहीं जान पाया कि राम जी भी कपट कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण को चौराग्रगण्य कहा जाता है। चौर की क्रिया में सबसे आगे माखन चोरी के प्रसंग में कहा गया। इसी भांति भगवान श्री राम को यदि कपटाग्रगण्य कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब आप ये रस की बात है, आप इसमें मत समझना कि भगवान के लिए आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। अरे रावण ने कपट वेश धारण किया था यति बनकर, सन्यासी बनकर, परंतु उस कपटी यति के भी कान काट लिए कपटाग्रगण्य भगवान श्री राम ने। उसको भी नहीं जानने दिया कि मैं भगवान हूं कि मनुष्य हूं। किसी की बात नहीं सुनता था। कहता था मैं तो परीक्षा ले चुका हूं, ये भगवान नहीं, ये तो मनुष्य है, तुम लोग क्या जानो, मैं परीक्षा ले चुका हूं। और भगवान ने उससे आगे ऐसी कपट वाली लीला कर दी कि उसकी बुद्धि फेल हो गई। अपनी षड्यंत्र योजना को सफल समझने वाला सयाना रावण मीठे बुलावे में पड़ा हुआ यही मान रहा है कि मैं अपने साथ असली सीता को ले जा रहा हूं। वैसे बहुत ज्ञानी अपने को समझता था, लेकिन नहीं जान पाया कि असली सीता को नहीं ले जा रहा है। परंतु सच्ची बात यह है कि उसके साथ जा रही थी कपट वेश धारिणी श्री सीता। पंचवटी में कपट का खेल अपने शिखर बिंदु पर था भक्तों। कुछ इसी प्रकार का खेल तब खेला गया जब बारात जनकपुर से अयोध्या के लिए विदा हो रही थी। गोस्वामी जी ने कहा है ना भक्तों, नर एव कपट चरित करनाना, सदा स्वतंत्र एक भगवाना। आप ये मत समझना कि मैं अपनी ओर से कपट भगवान के लिए बोल रहा हूं। कपटाग्रगण्य भगवान श्री राम कपटी रावण की बुद्धि को फेल कर दिए। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि मनुष्य की तरह से कपट चरित भगवान करते हैं, क्योंकि एक तंत्र स्वतंत्र हैं भगवान। नरियो कपट चरित करनाना, सदा स्वतंत्र एक भगवान। परम खिलाड़ी श्री राम जी के खेल को समझ पाना, जान पाना बहुत कठिन है। खिलाड़ी भगवान श्री राम के खेल को वही जान पाता है जिसे वे जना दें। सोई जाने जय देव जनाई।
वाल्मीकि जी महाराज को कहना पड़ा, परम ज्ञानी जी और भगवान के अवतार के पहले ही चरित्र लिख दिए। वो भी कहते हैं आप बताओ, आप जनाओ, तब कोई आपको जान सकता, नहीं तो नहीं जान पाएगा। वास्तव में पूर्ण रूप से ये जानकारी उसी को हो सकती है, इसको जय देव जनाई, जिसको प्रभु जना दें, अर्थात बता दें, ज्ञान करा दें। इसलिए ये जानकारी कृपा से आती है। और ये कृपा बरस पड़ी पूज्य बाबा पर। किस पर? खाकी बाबा पर। आपको मैंने जो इतनी बात सुनाई जनकपुर की, वो समझने के लिए बताई कि खाकी बाबा को क्या समझ में आ गया। ये कृपा, इस जानकारी को प्राप्त करने की कृपा भगवान की खाकी बाबा पर हो गई। रसिया श्री राम जी की सरस लीला का रहस्य हृदयंगम हो गया पूज्य खाकी बाबा को। रसेश्वरी श्री सिया जी की कृपा से और उनकी रस सेवा संलग्ना सहचरियों की आत्मीयता से इसमें छिपे हुए भगवान श्री राम भी कृपा कर रहे थे, आगे नहीं आ रहे थे। आगे जानकी जी और उनकी सहचरियां थी। और कृपा तो राम जी की भी थी पहले से ही, क्योंकि हनुमान जी के अंश अवतार। अब रसीली श्री सिया जी और रसिया श्री राम जी की सरस लीला में लहराते रहना ही पूज्य बाबा का अंतरंग जीवन था। अंतरंग जीवन जो था, सिया जी और रसिया श्री राम जी की सरस लीला में लहराते रहते थे, वो जीवन था। अब एक और अनोखे रहस्य के तथ्योद्घाटन के लिए अंतर की भावना उकसा रही है। स्वयं श्री खाकी बाबा ने कपट वेश का जैसे आश्रय ले लिया और वह सुते हुए थे प्रिया अली। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, खाकी बाबा तो दुनिया कहती थी, लेकिन जनकपुर के लोग ये जान गए कि प्रिया अली हैं। और धीरे धीरे फिर अयोध्या वाले भी जान गए। ये नाम तो प्रिया अली अयोध्या में ही मिला है, इसलिए अयोध्या में भी लोग जान गए कि प्रिया अली हैं। और बाहर से खाकी बाबा कहलाते थे। तो महाराज पूज्य बाबा के इस कपट खेल की सदा जय हो। ऐसे कपट खेल पर विश्व का संपूर्ण यथार्थ बलिहार है, और बलिहार है महाराज सत्य का भी। सत्य भी समझ नहीं पाता कि ये कौन सा विचित्र खेल है। पूज्य बाबा का अनोखा खेल प्रबुद्ध वर्ग की बुद्धिवादिता के लिए सर्वथा सर्वथा अगम्य है। कि कितने विषयों में तुम पीएचडी किए हो और चाहे जितने तत्वान्वेषी हो, शोधकर्ता हो, लेकिन खाकी बाबा के इस अनोखे खेल को समझना किसी की बुद्धि की बस नहीं है। वो तो भगवान बता दें या जानकी मैया को सहचरी बता दे या बाबा बता दे, तभी समझ में आएगा। पूज्य बाबा की इस कपट खेल में आदि से अंत तक पदे पदे परम सत्य, परम सात्विकता, परम पवित्रता परिव्याप्त है। सर्वसमर्थ प्रभु के द्वारा नरवपुरूपी कपट वेश के आश्रय से जो मानवीय लीला होती है, उसका महान उद्देश्य है धर्म की स्थापना। धर्म की स्थापना का तात्पर्य आप कोई मजहब मत समझ लेना। जो धर्म का गूढ़तम रस है, अर्थात भक्ति रस, धर्म का फल है वो, उसकी स्थापना। और यदि हम और अधिक उसको खुले रूप में कहें तो
दुष्टों का विनाश भी, अर्थात जो नास्तिक लोग हैं उनकी नास्तिकता का विनाश, संतों साधुओं का परित्राण, क्योंकि बाबा के सत्संग के द्वारा साधुता का रक्षण होता था। इतना ही नहीं भक्तों, वो सच्चिदानंदमयी मानवीय लीला आप कह सकते हैं जो बाबा के जीवन में दिखलाई पड़ती थी, वह अर्थ धर्म मोक्ष सब कुछ प्रदान करने वाली थी, और शुद्ध काम अर्थात जो उपयोगी कल्याणकारी इच्छाएं उनको भी पूर्ण करने वाली थी। पाप ताप शाप से संतप्त जीवन को शीतल बनाने वाले और भक्त हृदय को परमानंदमयी पराभक्ति में निमग्न बना देने वाली बाबा की लीला थी, खाकी बाबा की। इसी प्रकार संतों का यह लोकोत्तर आप कपट खेल भी कह सकते हैं कि देखने के कुछ होते हैं, अंदर से कुछ होते हैं। देखने को खाकी बाबा है और अंदर से प्रियाली है। सर्वथा आत्माराम स्थिति के लिए जिससे वे अपनी जीवनाराध्य की एकांतिक रसमयी सेवाचर्या इसके अगार अपार सिंधु के लहरों पर लहराते रहे। आंतरिक स्वरूप तो प्रियाली पर महाराज, आंतरिक स्वरूप तो प्रियाली था जो रसिक जन ही जान पाए, पर खाकी बाबा नाम वाला कपटावरण पूज्य बाबा का रक्षा कवच था। बड़े बड़े सामाजिक लोग भी, राजनीतिक लोग भी बाबा के पास आते थे ना, तो वो थोड़े जान पाते थे बाबा अंदर से क्या है। तो ये कहते बाबा बड़े समाज सेवी हैं, खाकी बाबा परोपकार का काम करते हैं, समाज सेवी। ये रक्षा कवच उनका था, खाकी बाबा नाम। अंदर की बात को छिपा के रखते थे। प्रेमी भक्त लोग जानते थे और लोग नहीं। इसी से जड़ चेतन गुण दोषमय संसार के संसारी लोग उनके रसावगाहन और रसास्वाद में बाधा नहीं डाल सके। वो बाबा का रसमय जीवन भी चालू रहा, भक्ति का, प्रीति का रस, और समाज में सेवा का भी खाकी बाबा का स्वरूप भी चालू रहा। खाकी बाबा के नाम से विख्यात होकर भी पूज्य बाबा प्रिया अली स्वरूप से सदा सर्वदा रसीली सी सिया जी और रसिया श्री राम जी की रसलीला में निमग्न रहा करते थे। सुदृढ़ रक्षा कवच के कारण लोगों को अनुमान नहीं हो पाया कि पूज्य बाबा का आंतरिक जीवन कितना अधिक रसीला, रसलीला और लवलीन रहा करता था। वास्तव में रस में लीन रहते थे बाबा, लेकिन जान वही पाया जो बहुत निकट रहा। और एक दिन उस अभेद्य रक्षा कवच का भेद खुला भी। कपटावरण डालने वाले अर्थात कपट के आवरण को डाल करके छिपे हुए बाबा प्रेमियों के लिए निरावरण भी तो हुए थे। प्रेमियों को पता चल गया था कि बाबा प्रिया अली ही हैं, बाहर से खाकी बाबा है। बाहर के लोग तो भीतर की ओर झांक नहीं पाए, परंतु एक दिन भीतर होने वाली रसलीला ने रक्षा कवच को भिन्न छिन्न कर दिया, छिन्न भिन्न कर दिया। रक्षा कवच को उन लोगों के लिए जो भीतर झांकते रहते थे, अर्थात केवल बाहर से नहीं देखते थे, बाबा के निकट में रह के अंदर भी झांकते थे। उन लोगों की प्रेम की जो प्यास थी, उस प्रेम की प्यास ने उनको निरावरण कर दिया और उनका जो आवरण था ना, उसको छिन्न भिन्न कर दिया। अपनी एक झलक
बाहर दिखलाई दी थी, लेकिन वो झलक वाली बात तो भक्तों बड़ी गूढ़ है। वो गूढ़ बात जो है, जो अंदर की झलक को प्रकट कर दिया था, प्रेमियों के प्रेम ने बाबा के रक्षा कवच को जैसे छिन्न भिन्न करके अंदर की बात बाहर निकाल दी थी, रसास्वादन करा दिया लोगों को, प्रेमियों का परम लाभ करा दिया था। उसको मैं आपको बाद में सुनाऊंगा। आज तो बाबा को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।